नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बात करेंगे आज सोलाना। जैसा कि मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में अपना बताया था कि शाम को सोलाना का वीडियो आएगा, तो आज सोलाना की बात करते हैं। दोस्तों, अगर देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए चैनल दूसरा है भाई, क्रेजी क्रिप्टो मिंटू है, उस पर तो मुझे ये चीज़ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर देखिए नया चैनल है तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब इसको भी कीजिए। कम से कम ये भी उसी लाइन में आना चाहिए भैया, ये भी आपका ही चैनल है। जब क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल आपका है तो ये अर्न विद रोहितास चैनल भी आपका ही है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको भी अपनी सपोर्ट दिखाइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्लस जो बेल आइकन का जो घंटा है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो पड़े आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे वीडियो। देखिए सोलाना अपने आप में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, नो डाउट, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन क्या है कि कई बार वो कहते हैं कि दूसरे की गलती की सजा कई बार भुगतनी पड़ जाती है, तो बस वही कुछ अभी सोलाना के साथ हो रहा है। तो इसलिए ये सोलाना भी वो कहते हैं बेचारा हो गया और कहीं ना कहीं वो कहते हैं डाउटफुल वाली लिस्ट में आ गया। जबकि सोलाना जो है कहीं भी इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है, जो भी ये ड्रामेबाजी चल रही है। अब शुरुआत जो हुई वो FTX से हुई। देखिए FTX जो कर रहा था, जैसा कर रहा था, सबको पता है और बहुत से वीडियो इसमें बन गए। लेकिन सोलाना का इसमें क्या, कुछ नहीं, कोई रोल नहीं। केवल एलिमेंडा रिसर्च और FTX इन दोनों ने मिलकर सोलाना को फंसा दिया। क्या हो गया, अब कहीं ना कहीं वो कहते हैं डाउटफुल में आ गया। दूसरा क्यों, देखिए जो स्टेक था जितना माल, वो पहले तो ये कहा गया था भाई 10 साल के लिए ये एक तरह से लॉक है, लेकिन देखिए वो पूरी तरीके से बात सच नहीं थी। उसमें से भी देखिए वो अनस्टेक जब चाहें तब कर सकते हैं। अब बात वही है, देखिए वैसे तो देखा जाए जो FTX का जितना भी ये जो अभी चल रहा था ड्रामेबाजी, वो लगभग 90% देखिए खत्म है। अब क्यों, सबने ये मान लिया FTX खत्म हो चुका है, सबने ये मान लिया कि अब FTX का कुछ नहीं हो सकता, चाहे अब कुछ भी हो। चाहे बेशक अब ये जो CJ बाइनेंस या इलॉन मस्क या माइकल सेलर ये अब कुछ जो पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, क्या ये FTX को बचा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, FTX को बचाने के लिए सीधा सा साहब फंड चाहिए, और फंड इनमें से कोई भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक FTX को फंड नहीं मिलेगा तब तक देखिए FTX सर्वाइव नहीं कर सकता। तो FTX की कहानी लगभग जो है देखिए जो इन्वेस्टर है उसने भी मान ली है। अब जो बड़े बड़े लोग अब जो निकल के आ रहे हैं, क्या ये पहले नहीं थे? पहले भी थे, लेकिन क्या है अब इनको ये दिखाई दे रहा है अगर मार्केट के हालात ऐसे ही रहे तो देखिए कहीं ना कहीं फिर वैसे ही इंटरेस्ट जो है लोगों का डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं विश्वास टूट रहा है। तो उस विश्वास को बचाए रखने के लिए अब ये लोग पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये लोग और भी पॉजिटिव कमेंट्स करें जिससे कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आए। देखिए किसी भी कॉइन का फंडामेंटल और क्या कहते हैं उसकी टेक्निकल एनालिसिस कोई काम नहीं करती जब ऐसी सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल जो काम करता है वो करता है किसी भी बड़ी हस्ती का सीधे आके बोलना, कोई ट्वीट करना या कुछ पॉजिटिव बात सामने रखना। अगर ये लोग कुछ पॉजिटिव बातें रखेंगे तो मार्केट जो है आप ये मान लीजिए यहां से एक अच्छा मोमेंट ऊपर को ले सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुल रन आ जाएगा, लेकिन कम से कम जो धराशायी हुआ वो कम से कम थोड़ा बहुत तो ठीक पोजीशन में जाएगा। लेकिन क्या है, ये होगा तभी जब ये कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां जो मैंने आपको नाम गिनाए ये कमेंट्स करें। तो वो देखिए अब CJ बाइनेंस भी थोड़ा सा लाइन पे आ गया है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। उधर इलॉन मस्क भी देखिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव कल से करना शुरू कर दिया है, और देखिए उसका इंपैक्ट डॉज कॉइन पे जरूर जाएगा। जो मैंने अपना देखिए दोपहर वाला वीडियो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर डाला है, आप उसको देख लीजिए। उसमें वही मैंने कहा था कि डॉज कॉइन पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा और बहुत जल्दी पड़ेगा, तो आप वो वीडियो 1:30 बजे वाला देख सकते हैं। तो बात है सोलाना की। तो सोलाना देखिए अपने आप में प्रोजेक्ट अच्छा है और उसका वैसे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भाई वो कहता है क्रिप्टो करेंसी है, कहीं और कोई फंड आ जाए या कहीं से कोई और मेजर सेलिंग हो जाए सोलाना की, तो देखिए फिर थोड़ा सा प्राइस और गिर सकता है। लेकिन आप ये को सोलाना खत्म हो जाएगा तो देखिए साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो नहीं लगता, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कुछ भी हो जाता। लूना खत्म हो गया भाई, वो भी तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वहां से मामला जो है ज्यादा गड़बड़ हुआ है। तो जो भी है, लेकिन ये है कि देखिए मैं तो यही कह सकता हूं कि जिनकी होल्डिंग है, अब मान लीजिए मैं अभी एक ऑल टाइम हाई की बात करता हूं। ऑल टाइम हाई में 19,286 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई था, और ऑल टाइम हाई अगर डॉलर में बताऊं तो $260 के आसपास था। तो अब जिन लोगों ने मान लीजिए बहुत हाई रेट पे खरीदा हुआ है, वो आज की डेट में 1190 रुपए या $14-15 पे बेच के उन्हें मिलेगा क्या?
तो उनके लिए तो सबसे बेहतर और सही सिचुएशन यही है कि वो होल्ड करें, क्योंकि वो सोलाना अपने आप में खराब प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। वो तो क्या है कि दूसरों का मारा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तो भाई देखिए, अब ये चीजें तो क्रिप्टो करेंसी चलती रहती है और आगे भी चलेगी। ये किसने कहा कि यहां खत्म हो गई? आगे भी चल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी कुछ भी क्रिप्टो करेंसी है। आप ये चीज हमेशा, मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि आप अपने दिमाग में ये चीज हमेशा बिठा के चलें कि क्रिप्टो करेंसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितना भी अच्छा कॉइन हो, कितना भी अच्छा टोकन हो, वो धराशायी हो सकता है, बेशक उसका फंडामेंटल कितना भी मजबूत हो। फंडामेंटल कहां, केवल कागज पे ही तो लिखा जाता है, वो फिजिकली तो कहीं होता ही नहीं है, वो केवल फंडामेंटल कागज पे लिखा जाता है। तो उसकी ऐसे उस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे टाइम पे वैल्यू होती है जो बड़े लोग कमेंट करते हैं। इलॉन मस्क आज की डेट में किसी के टोकन का नाम लेके अगर कमेंट कर दे तो वो आसमान पे चला जाएगा, बेशक उसका फंडामेंटल जीरो हो। अभी आप जीता जागता सबूत बताता हूं, सीजे बाइनेंस ने ट्रस्ट वॉलेट का नाम लेके कमेंट किया केवल, और वो देखिए सीधा 120% तक चला गया। तो क्यों चला गया? क्यों? इनके फंडामेंटल फिर कहीं काम नहीं करते, केवल और केवल जो है ट्वीट्स और इनके कमेंट्स काम करते हैं। भाई सबूत आपके सामने है। आज इलॉन मस्क अगर डॉज कॉइन के बारे में कोई भी कमेंट कर दे तो दुनिया पागल हो जाएगी और डॉज कॉइन पे अनाप शनाप इन्वेस्ट कर देगी। तो फिर डॉज कॉइन का फंडामेंटल किस काम का? सीजे बाइनेंस ने अभी ट्रस्ट वॉलेट के नाम का ले एक कमेंट डाला और ट्रस्ट वॉलेट ऐसी बियर मार्केट में भी 100% ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि कमेंट। तो वही कहा ना, इनका फंडामेंटल क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है बड़े आदमी का कमेंट। तो वही कहा कि सोलाना में देखिए वैसे सब कुछ ठीक लगता है जो कागज पे लिखा हुआ है, लेकिन कल को आके कोई मान लीजिए कोई बड़ी बिल ज्यादा सेल कर दे आके, तो प्राइस कहां जाएगा कुछ अंदाजा नहीं। तो इसलिए यहां पर यह कहोगे सोलाना खराब है, सोलाना बिल्कुल भी खराब नहीं है। सोलाना केवल दूसरों का मारा हुआ है। अब इसके कुछ पॉजिटिव चीजें और भी बताता हूं। देखिए जो करंट की डेट में सोलाना कितना मजबूत है मैं वो बता रहा हूं। आज की डेट में भी वैलिडेटर्स की संख्या देखिए 1842 है। जितने ज्यादा वैलिडेटर्स उतनी ज्यादा मजबूत चीज। अब वैलिडेटर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। वैलिडेटर्स वो होते हैं जो अपना कुछ सर्टेन अमाउंट सोलाना ब्लॉकचेन पर जो वहां पर स्टेकिंग करेंगे, देखिए उनको रिवार्ड मिलता है, लेकिन वैलिडेटर वही बोलते हैं जो सर्टेन अमाउंट आप वहां पर स्टेक करें। तो उसके लिए वैलिडेटर आप भी बन सकते हैं, वो मैंने वीडियो स्पेशल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वैलिडेटर्स की संख्या 1842 है, जो बड़ी है, कम नहीं हुई है, तो इसीलिए मजबूती है। प्रोजेक्ट आज की डेट में सोलाना की ब्लॉकचेन पर लगभग 738 वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपके एनएफटी के भी प्रोजेक्ट हैं, डीफाई के भी हैं, वेब 3 के भी हैं, मेटावर्स के भी हैं। यानी हर तरह के प्रोजेक्ट जो है लगभग इसके 738 आज भी ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं। तो ये तो नहीं छोड़ के भागे भाई, वैलिडेटर्स भी ठीक ठाक हैं। ट्रांजैक्शन फी, ये ब्लॉकचेन सोलाना की क्यों मशहूर हुई भाई? एक तो स्पीड और दूसरा इसकी ट्रांजैक्शन फी बहुत कम। ट्रांजैक्शन फी आज की डेट में इसकी जो है 0.00025 डॉलर है भाई। और भी अब ब्लॉकचेन आ रही हैं, लेकिन जब भी आया उस टाइम तो यही सबसे ज्यादा तेज और क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन फी के बारे में कम था। तो आगे गूगल क्लाउड, इसके साथ भी इसकी एक पार्टनरशिप हो चुकी है। तो ये क्या है, इसकी मजबूती दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो सबसे बड़ी बात कि ये दूसरों का मारा हुआ है। ये दूसरों का क्या, FTX और एलमेंडा रिसर्च, इनका मारा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ये तो अब मार्केट जैसा रहेगा वैसा ही काम होगा, और तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, बाकी इसकी और थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ क्या है। ऑल टाइम हाई तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो टोटल सप्लाई है 533 मिलियन है, सर्कुलेशन में आज की डेट में 362 मिलियन है। ऑल टाइम हाई मैंने आपको बताया $260 का बना चुका है और 19,286 रुपये में मान के चलते हैं। रैंक देखिए 13 है अभी भी। इतना वो कहते हैं कि प्राइस $260 से आज की डेट में $14 पे आ गया। लगभग 94% प्राइस डाउन है ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई इसका $260 था, तो वहां से 94% डाउन है, तो वही $14-15 के आसपास आ गया है। लेकिन रैंक अभी भी ठीक ठाक है, 13वें नंबर पे है, यानी टॉप 20 में है। अब जो इन्होंने सप्लाई है वो कैसे कैसे बांट रखी है, किस किस को दी हुई है। सीड सेल में इनका जो है 16.2% है। फंडिंग सेल में, यानी कि इसको फंड चाहिए था तब सेल किया था, उसमें 12.9% दिया। टीम के पास, जो सोलाना टीम है उनके पास 12.7% है। सोलाना फाउंडेशन के पास 10.4% है।
और पब्लिक सेल और प्राइवेट सेल में लगभग जो है अप्रॉक्स 47.8 के आसपास है, तो मैंने राउंड फिगर में 48% लिख दिया। तो ये टोटल सप्लाई में से इन्होंने इस तरीके से एक तरह से बांटा हुआ है। तो ठीक है, कोई ज़्यादा गलत जगह नहीं गया है, लगभग ठीक जगह पे ही है। लेकिन सारी बात आ जाती है प्राइस की। तो प्राइस देखिए आज की डेट में जो चल रहा है लगभग वही $15 के आसपास, अगर रुपए में कहें तो 1190 रुपए के आसपास। अब समस्या है, देखिए यहां पर एक तो अभी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट इतनी वोलाटाइल है कि कुछ भी कहना संभव नहीं है कि कल क्या हो जाए। कल तो छोड़िए, हर पल मार्केट का रंग बदल रहा है। वो तो कल तो बहुत बड़ी बात हो गई, हर पल मार्केट चेंज हो जाता है। अभी कुछ है और 1 घंटे बाद ही अगर कोई फड वाली न्यूज आ जाए तो धड़ाम से मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ प्राइस का देखिए अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये कहाँ जाएगा, कितना हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, अगर FTX के मामले को हटा दिया जाए तो सोलाना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आगे भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगा। प्रोजेक्ट को देख के मैं ये चीज कह सकता हूं। लेकिन जब तक FTX के साथ अभी जुड़ा हुआ है तब तक देखिए सोलाना भी कहीं ना कहीं खतरे में अभी है। तो इसीलिए अभी ये कहोगे सोलाना पूरी तरीके से सेफ हो गया है, तो वो नहीं है। क्यों? अभी भी FTX का कुछ ना कुछ मामला फंसा हुआ है। मान लिया कि पब्लिक ने ये मान लीजिए लगभग 80-85% अब अपने दिमाग में ये चीज बैठा ली है कि FTX का काम हो गया जो होना था। लेकिन फिर भी अभी तो है, क्योंकि सारा मामला वही FTX, Crypto.com ये सब घूम रहे हैं अभी मार्केट में। तो इस वजह से अभी ये कह पाना कि सोलाना को खरीदें या बेचें, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये तो देखिए आपको अपने विवेक से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय अगर जाने, मेरी अपनी पर्सनल राय, तो मैं सोलाना को होल्ड करना पसंद करूंगा। क्यों? सोलाना में अपनी तरफ से मुझे कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि सोलाना अपने आप में एक मजबूत प्रोजेक्ट है। तो अगर मुझसे कहो तो मैं होल्ड करूंगा, लेकिन अभी परचेज नहीं करना चाहूंगा। ये मेरा ओपिनियन है। देखिए आप अपनी देख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं। लेकिन अगर परचेज करने के लिए अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अभी परचेज नहीं करूंगा, मैं अभी थोड़ा सा और देखना चाहूंगा। ये था सोलाना का सारा हिसाब किताब जो था, जो अभी चल रहा है करंट में। तो मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया है कि भाई अगर आप परचेज करने के लिए बोलो तो मैं अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहूंगा, थोड़ा इस मामले को और क्लियर हो, उसके बाद ही इसके बारे में परचेज करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन जिसके पास होल्डिंग है उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप होल्डिंग कर सकते हो तो कीजिए। क्यों? वैसे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन FTX का एलिमेंडा रिसर्च का इसके साथ अभी नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा भी डाउटफुल है। बाकी और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी डिसीजन देखिए आपको लेना है, चीज़ आपकी है, आपको क्या करना है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको अभी बता दिया है। बाकी थोड़ा सा नज़र रखिए प्राइस पर, क्योंकि बहुत जल्दी अप डाउन हो रहा है। क्योंकि मार्केट में कोई भी एक नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट नीचे चला जाता है, कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज आती है 2 मिनट में मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ना, किसी भी प्राइस प्रेडिक्शन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में प्राइस प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार।